नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों, आज तक हमें बहुत सारे टॉपिक की रिक्वेस्ट आई जिसमें हम भूल क्यों जाते हैं, उम्मीद क्यों नहीं रखना चाहिए, किसी को सज़ा कैसे देनी चाहिए, झरने से सफलता का मंत्र, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। अभी एक लेटेस्ट टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जिसके बारे में हम आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, और वो है कि हमें अपनी बात दूसरों को कैसे समझानी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी बात किसी से कैसे मनवानी चाहिए। क्योंकि हमें लाइफ में चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या रिलेशन हो, सोशल हो, कहीं पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है और बहुत सेंसिटिव मैटर होता है कि किसी को आप अपनी बात कैसे समझाएं। क्योंकि उसके अंदर सामने वाले की मेंटेलिटी रीड करना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बैड इफेक्ट भी हो सकते हैं और गुड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये ट्राई किया है आपको समझाने के लिए कि आपको अगर किसी से कोई बात मनवानी हो या किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो, समझाना हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो या अच्छी चीज़ हो, तो उसका सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी चीज़ को अगर आप किसी को बोलने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में 5 फिल्टर लगाने चाहिए। फिल्टर यानी कि आप चीज़ों को छान छान के नीचे लाओ, उसको फिल्टर करो। तो सबसे पहला फिल्टर अगर हम बात करें तो आप अपने आप से पूछो, किसी से भी कोई बात बोलने से पहले, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने से पहले या मनवाने से पहले, ये पूछो कि आर यू राइट पर्सन, मतलब आप सही इंसान हैं ये बात उसको कहने के लिए, समझाने के लिए, मनवाने के लिए। क्योंकि बात समझाने की जल्दबाजी में या बात मनवाने की जल्दबाजी में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो कि आर यू द राइट पर्सन, मतलब कि आप सही इंसान हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, आप किसी एक सोसाइटी में रहते हो और वहां पे कोई नया रहने के लिए आया है आपके आस पड़ोस में या कहीं पे भी, और अगर उसने उसकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ऐसी जगह पार्क करी है जो जगह गलत है, मतलब वहां पे वो पार्क नहीं कर सकता है, और आपको वो बात उसे समझानी है या मनानी है कि ये गलत कर रहे हो आप, तो सबसे पहले ये सोचो कि आप उस इंसान को जानते नहीं हो, और अगर पहले से रह रहा है और जानते हो और आपकी बनती नहीं हो उससे, तो पहला फिल्टर आपको बहुत जरूरी है, आर यू द राइट पर्सन। तो उसका एक रास्ता होता है, आप अगर अच्छे रिलेशन में हैं तो आप खुद जाके बोल सकते हैं, उसके बाद के कौन से फिल्टर अप्लाई करना है बोलने के लिए वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप राइट इंसान नहीं है तो यू शुड गो विथ सेक्रेटरी और वहाँ का कोई वॉलेंटियर या वहाँ सोसाइटी का कोई ऐसा इंसान जिसके पास उस बात को कहने के लिए अथॉरिटी हो। मतलब आपको ये भी चेक करना है साथ साथ कि जिस इंसान को आप बोल रहे हो आप राइट भी हो और आपके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी हो। अगर आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है तो सामने वाला उस चीज़ को नहीं मानेगा। राइट इंसान नहीं है तो वो मानेगा नहीं आपकी कोई बात को, और अथॉरिटी नहीं है तो वो आपकी बात को इग्नोर कर सकता है या डिनाई कर सकता है। ऐसा ही अगर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो मस्ती कर रहा है, आपके घर में कुछ तोड़ फोड़ कर दी है, पड़ोसी का है या ऐसा कुछ काम कर रहा है जो ठीक नहीं है, और आपको उसके पेरेंट्स को जाके उसकी शिकायत करनी है, तो उस टाइम भी आपको शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि आपके उसके पेरेंट्स के रिलेशन कैसे हैं। अगर अच्छे रिलेशन है तो 100% आप सही इंसान है वो डिस्कस करने के लिए। अगर आपके घर में ये हो गया, चलो सोसाइटी का या नेबर का हो गया, आप खुद के घर की बात करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेंबर जैसे पापा, भाई या किसी में ऐसी आदत है जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, मसाला खाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आजकल हर एक घर में प्रॉब्लम दिखती है, तो क्या आप आपके बड़े भाई को या आपके पापा को जिसको आदत है उसको वो बात समझाने के लिए या छोड़ने के लिए बोलना, या वो चीज़ नहीं करने के लिए बोलने के लिए आप परफेक्ट और राइट पर्सन है? अगर नहीं है तो पहले फिल्टर को अप्लाई कीजिए, आर यू द राइट पर्सन। उसके बाद ढूंढिए कि हु इज़ द राइट पर्सन। जैसे आपने सोसाइटी में देखा कि आप सेक्रेटरी के पास जा सकते हो, चेयरमैन के पास जा सकते हो, उसी तरह से घर में भी आप आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, अगर भाई को है तो पापा के पास जा सकते हो। पापा को ही हो और अगर वो मान नहीं रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपसे नहीं मानेंगे, वहाँ पे एक बाप बेटे का भी रिश्ता आ जाता है बीच में। हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले कि तू मुझे ये सब बोलने वाला कौन, क्यों बोल रहा है ऐसा, ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझ रहा है, ज़्यादा अक्ल आ गई है, इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो सकता है कि आप राइट इंसान नहीं, लेकिन आप राइट इंसान फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप आपके दादा दादी के पास जाओ, अगर घर में अवेलेबल नहीं है या आपके दादा दादी नहीं है तो पापा का ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड हो, कोई ऐसा रिश्तेदार जो पापा उसकी बात मानते हो। तो ये पहला फिल्टर की बात हो गई कि आर यू द राइट पर्सन। तो अब आता है दूसरा फिल्टर, उसमें आपको ये देखना है
सही जगह मतलब वो माहौल कैसा है, आप कहाँ बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली बात जो हमने बोली कि सोसाइटी में कोई नया रहने आया, हो सकता है कि वो उस टाइम ऐसी सिचुएशन में खड़ा है जहाँ पे सोसाइटी के सब लोग खड़े हैं या उसके रिलेटिव्स खड़े हैं और आप जाके एकदम टारगेट कर दिए कि आप गाड़ी यहाँ ऐसे नहीं रख सकते हो। तो जगह और माहौल दूसरा फिल्टर है। आपको किसी भी बात को बोलने से पहले सिचुएशन को समझना जरूरी है, जिसमें दूसरा फिल्टर आ रहा है जगह सही होना। अगर बच्चे ने गलती की है पड़ोसी की और अगर आप उसके घर पे गए, हो सकता है उस जगह उसके रिलेटिव आके बैठे हैं, बच्चे की बर्थडे पार्टी है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपने जाके वो बात बोल दी, आपकी बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपने जगह मतलब माहौल सही से नहीं किया। इसलिए दूसरा फिल्टर है कि आप राइट प्लेस या राइट माहौल को चूज करो कि ये बात अभी बोलने के लिए सही है, तब वो बात इफेक्टिव रहेगी और सामने वाला उसको समझने का ट्राई करेगा क्योंकि वो फ्री माइंड है और माहौल उसके अकॉर्डिंग है। अब तीसरा बड़ा फिल्टर आता है टाइमिंग, मतलब आप किस टाइम पे बोल रहे हो। जैसे वो नेबर वाला एग्जांपल दिया, उसने गाड़ी रख दी है, अब शायद वो अपने अच्छे मूड से आया, आपने मूड देख लिया सब कुछ, लेकिन टाइमिंग, वो ऑफिस जा रहा है, कुछ अच्छे काम के लिए जा रहा है और आपने जाके वो बात बोली तो उसका मूड खराब हो जाएगा, मतलब आपकी टाइमिंग गलत है। अगर आप बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था और आपने नहीं बोली तो आपने माहौल समझ लिया। अगर बच्चा घर पे बैठा है, सब शांत माहौल है, मतलब राइट पर्सन हो गया, आपकी जगह भी आपने देख ली। अब टाइमिंग मतलब घर के अंदर क्या बातें हो रही है, आपकी टाइमिंग क्या है उनको समझाने की, उनको बोलने की या उनको कहने की। इसी तरह से अगर आप कोई सिचुएशन को समझ गए और आपकी टाइमिंग गलत है, वो इंसान कहाँ जा रहा है, हो सकता है मूड अच्छा है, जगह ठीक है, अकेले में मिला है, लेकिन वो इंसान किस चीज़ के लिए जा रहा है उसको बोलता है टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो नहीं मानेगा। चाहे आप वो कार वाला एग्जाम्पल ले लो जिसमें कोई नहीं है, वो अकेला खड़ा है, लेकिन अगर वो किसी काम के लिए जा रहा है, आपकी टाइमिंग गलत है तो नहीं मानेगा। बच्चे वाले में भी सेम सिचुएशन है, अगर टाइमिंग ऐसी है तो परिवार वाले उस बात को नहीं मानेंगे। इसके बाद आता है आपका फोर्थ फिल्टर, जिसमें आपको ये देखना है कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस से मतलब ये है कि अगर हम गाड़ी वाले का ही एग्जाम्पल लें, हो सकता है आपका पर्पस ये है कि इस जगह मेरी ही गाड़ी होना चाहिए और वो कॉमन पार्किंग है, तो ऐसा तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी ही जगह है, आप अभी तक रखते थे तो अभी भी आप रखोगे। तो आपका पर्पस है ना सेल्फिश वाला मोड का नहीं होना चाहिए, आप सेल्फिश नहीं होने चाहिए उस चीज़ को, न्यूट्रल होनी चाहिए या रूल्स वाली बात होनी चाहिए। अगर आपकी अलॉटेड पार्किंग है तो सामने वाला रखेगा नहीं, लेकिन अगर उसने कॉमन पार्किंग में रखी है और आप सोचते हो नहीं मैं ही यहाँ रखूंगा, तो आपका पर्पस रॉन्ग हो जाएगा, ना सेक्रेटरी बात सुनेगा ना वो बात सुनेगा। हाँ, अगर वहाँ पर रियल में रास्ता ब्लॉक हो रहा है या ऐसा कोई इशू आ रहा है कि जिसकी वजह से आप प्रूव कर सकते हैं कि वो रॉन्ग पार्किंग है, तो आपका पर्पस सही होना चाहिए कि आप उसे सही से समझा सको। जैसे बच्चे का भी अगर मिसबिहेव है, बच्चे ने ऐसा कुछ मिस्टेक किया है जिसकी आपको कंप्लेन करनी है, तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप उस चीज़ को वहाँ जाके समझा रहे हो। आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चे को तुमने संस्कार नहीं दिए, ये नहीं दिया, मेरा बच्चा समझदार है, ऐसा वैसा, उससे काम नहीं चलेगा। जैसे अगर हमने बोला कि घर में किसी को स्मोकिंग ड्रिंकिंग का है, अगर उसमें आपको पर्पस ऐसा है कि यू आर ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, मतलब आप भी वही कर रहे हो और वो भी वही कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं, आप कंपेरेटिव मोड में जा रहे हो कि नहीं अब मैं कर रहा हूँ तो आप बोल रहे थे, अभी आप कर रहे हो तो कोई नहीं, आप करते हो तो मैं भी करूँगा, तो आपका पर्पस वो नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस होना चाहिए कि आप उस बात को इसलिए बोल रहे हो कि वो बात सही है या गलत है। अब सही गलत भी हो गया, पर्पस भी क्लियर हो गया। लास्ट और सबसे बड़ा फिल्टर आता है आपका जो पांचवा फिल्टर है कि आप किस तरह से उनको बोल रहे हो, द वे यू एक्सप्लेन। लास्ट में मतलब ये 5 फिल्टर, सबसे पहला आपने देख लिया जिसमें आपने बोला आर यू द राइट पर्सन, हाँ आप सही इंसान है बोलने के लिए। दूसरा आपने जगह भी देख ली, सही है। टाइमिंग भी देख लिया, सही है। पर्पस भी देख लिया, सही है। अब किसी से भी बात करना स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन फिल्टर है आपकी अप्रोच क्या है, मतलब आप किस तरह से उन्हें बोलने जा रहे हो। अगर आपकी अप्रोच कंप्लेनिंग मोड वाली है तो सामने वाला नहीं समझेगा, वो उसको एज ए कंप्लेन समझेगा। और दुनिया में आप किसी भी कंप्लेन करो वो यही सोचता है मैं सही तू गलत। अब मैं सही तू गलत की अगर अप्रोच से आप गए तो 100% सामने वाला आपकी बात समझेगा भी नहीं, मानना तो दूर की बात, आप मनवा तो सकते ही नहीं हो। जैसे मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, अगर आप वहाँ पे गए, आपका उसको करेक्ट करने का इरादा है कि यार ये गाड़ी इस तरह से यहाँ पार्क नहीं हो सकती, ये करेक्ट हुआ। कंप्लेन मोड में आप गए,
तुमको कैसे अधिकार है, आपने ऐसा क्यों किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मीन्स यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, आप कुछ कंप्लेन कर रहे हो। बच्चे का जैसे आप गए, बच्चे की आदत सुधारने के लिए आप मम्मी पापा को बोलने गए, वो करेक्टिव मोड हो गया कि आपके बच्चे को ये चीज़ें थोड़ी, तो आप थोड़ा प्लीज़ इसको समझाओ सिखाओ, वो हो गया करेक्टिव मोड। आप कंप्लेनिंग मोड में गए, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरा बच्चा ऐसा, ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, क्या संस्कार दिए, ये कंप्लेन हो गई। तो कंप्लेनिंग मोड में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। चाहे मैंने घर का बोला कि अगर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहा है और आप कंप्लेनिंग मोड में गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ऐसा वैसा, तो नहीं चलेगा वो। आप उसको करेक्टिव मोड में जाओ कि पापा इसको या भैया इसको खाने पीने से कैंसर होता है, जात जात की बीमारी होती है, ये होता है, वो होता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। करेक्टिव मोड में जाओगे तो धीरे धीरे वो काम करेगा। देखो, करेक्टिव मोड में जाना एक प्रोसेस है, आप इमीडिएटली किसी को नहीं समझा सकते। तो ये मैंने जो 5 फिल्टर बताए, ये पूरी एक प्रोसेस है। प्रोसेस धीरे काम करती है बट परमानेंट काम करती है। अगर आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो झगड़े में आएगा और वो सॉल्यूशन परमानेंट नहीं रहेगा। सामने वाला फिर आपकी गलती ढूंढने बैठ जाएगा या आपकी बात अगली बार से नहीं मानेगा। तो किसी को भी अपनी बात मनवाने से पहले या समझाने से पहले इस वीडियो में दिए गए 5 फिल्टर अगर आपने यूज कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो बात आपकी इफेक्टिव रहेगी। और इफेक्टिव बातें सब जगह समझी भी जाती है, मानी भी जाती है। तो 5 फिल्टर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पहला फिल्टर है, आप सही इंसान है उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, मनवाने के लिए। दूसरा फिल्टर है कि आपने सही जगह का चुनाव किया है उस बात को बोलने के लिए या मनवाने के लिए। थर्ड फिल्टर है, आपकी टाइमिंग क्या है, मतलब आप किस समय बोल रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो। फोर्थ आ गया, आपका पर्पस क्या है, मतलब आप किस कारण से उसे बोल रहे हैं। और लास्ट है आपके बोलने का तरीका, मतलब द वे यू एक्सप्लेन। तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये 5 फिल्टर आपने लगाए ना तो लाइफ में कोई भी बात, चाहे वो पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, सोशल हो, कहीं पे भी आपकी बात इफेक्टिव रहेगी। अगर 5 में से एक आध फिल्टर भी ऊपर नीचे हो, उसका परसेंटेज कम दिखे, तो हर एक फिल्टर में आप ध्यान रखें, राइट इंसान नहीं तो राइट इंसान ढूंढे। अगर आपकी जगह राइट नहीं है तो राइट जगह का वेट करें। अगर टाइमिंग खराब आ रही है उस टाइम तो राइट टाइम का वेट करें। अगर आपका पर्पस सही नहीं है तो खुद से कैलकुलेशन करके पर्पस को सही बनाएं। और लास्ट में अगर आपका कहने का तरीका सही नहीं है तो सारे फिल्टर काम के नहीं है। 5वां फिल्टर मतलब आपका तरीका, द वे यू विल एक्सप्लेन दे विल अंडरस्टैंड 100%। तो इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसलिए आप हमारा ये चैनल यू फॉर योरसेल्फ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।